प्रभात बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के चाईबासा में चुनावी सभा के बाद रांची एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद उन्होंने राजधानी रांची में रोड शो किया। 45 मिनट के इस रोड शो में रांची मोदी में दिखी। शुक्रवार को राजधानी रांची में नरेंद्र मोदी का ज्वार था और लोगों के स्वागत का अंदाज भी बड़ा जोरदार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एयरपोर्ट से राजभवन के लिए निकला तो रांची में मोदी मोदी की गूंज थी। हीनो चौक से लेकर राजभवन चौराहे तक सड़क के दोनों किनारों में सैकड़ों लोग कतार में खड़े होकर प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए बेताब थे। राजभवन में पीएम ने कल रात्रि विश्राम किया। आज पीएम पलामू और लोहरदग्गा में जनसभा एवं रोड शो के बाद दोपहर 2 बजे रांची एयरपोर्ट आएंगे। यहां से बिहार के दरभंगा के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को रायबरेली से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट लिखा। पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि रायबरेली से नामांकन मेरे लिए भावुक पल था। राहुल ने लिखा, मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्म भूमि सौंपी है और उसकी सेवा का मौका दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों ही मेरा परिवार है और मुझे खुशी है कि 40 सालों से क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरीलाल जी अमेठी से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अन्याय के खिलाफ चल रही न्याय की जंग में मैं मेरे अपनों की मोहब्बत और उनका आशीर्वाद मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आप सभी मेरे साथ खड़े। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे बहस हुई। अदालत ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनकी अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें। 7 मई को इसके लिए अगली सुनवाई होगी। इस दिन फैसला हो सकता है। कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तें भी बताएं। केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले 32वें आरोपी हैं और अब तक 6 चार्जशीट दाखिल हो चुके हैं। गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड के गोविंदपुर चेकनाका पर वाहन जांच के दौरान 2 युवकों से 5 लाख रुपए बरामद हुए। इस बरामदगी के दौरान चेकनाका पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट मोहम्मद नसीम सहित जांच में शामिल मेहरमा बीडीओ सह सीओ अभिनव कुमार, थाना प्रभारी नितिन अश्विन के द्वारा जांच कर दोनों युवकों से 5 लाख की रकम बरामद की गई। 2 युवक दीपक कुमार यादव और संतोष कुमार शाह ऑटो रिक्शा में सवार होकर पीरपैती से बाराहाट आ रहे थे। इस दौरान सीमावर्ती चेकनाका गोविंदपुर पर वाहन जांच के दौरान पुलिस को ऑटो में रखे बैग में 5 लाख रुपए मिले। दोनों युवक बिहार के परपैती के रहने वाले हैं। पूछताछ के दौरान युवकों ने बताया कि वह पीरपैती से बाराहाट से पैसे लेकर जा रहे थे। युवकों ने बताया कि उन लोगों ने जमीन खरीदी है और इस पैसे का इस्तेमाल जमीन की रकम देने के लिए होने वाला था, इसलिए वह पैसे लेकर देने जा रहे थे। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस समेत ग्रुप की 6 कंपनियों को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। इन कंपनियों पर ट्रांजैक्शन और लिस्टिंग रेगुलेशन के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अडानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज, अडानी एनर्जी, अडानी पावर, अडानी विल्मर और अडानी टोटल गैस ने अपनी अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। किस आधार पर ये नोटिस जारी हुए हैं? ये नोटिस हिडनबर्ग रिसर्च की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जारी किए। 24 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए थे। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर सेबी को भी जांच करने के लिए कहा गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को वानखेड़े स्टेडियम में 24 रनों से हरा दिया। 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम बल्लेबाजी में लचर प्रदर्शन के कारण यह मुकाबला हार गई। मुंबई के लिए अब प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं। 5 बार की चैंपियन ने इस सीजन में रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान बनाया, जिसका शुरू से ही विरोध हो रहा था। पांड्या की कप्तानी में मुंबई कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई और टीम ने अपने 11 में से 8 मुकाबले गंवा दिए। अंक तालिका को देखा जाए तो मुंबई अब 9वें नंबर पर पहुंच चुकी है, जहां से वापसी संभव नहीं है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शनिवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना करेगी। देश के अधिकांश राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप है। कई इलाकों में गर्मी का पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार है। केरल, तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में गर्मी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, राजस्थान समेत कई और राज्यों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। लू के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। झारखंड के बहरागोड़ा में तापमान 47.1 डिग्री के भी पार पहुंच गया। देश की राजधानी दिल्ली में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि दिल्ली में आने वाले 1-2 दिनों में तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।